डियर व्यूअर्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वाले इस वीडियो में मैं आपको फिर एक नए टॉपिक से रूबरू कराऊंगा और आपको बताऊंगा बहुत सी अच्छी जानकारी जो आपकी लाइफ में काम आने वाली है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 12th क्लास में स्किल सब्जेक्ट है। सभी स्किल सब्जेक्ट्स में एक टॉपिक कॉमन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। वो सभी स्किल्स सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को स्टडी करना जरूरी है और इसमें इस सेकंड वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। अक्सर यह देखने को मिलता है कि हम बाकी चीजें तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे मैनेज करें। अपने को मैनेज करना, पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्फ मैनेजमेंट मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसी आज वाले वीडियो में बताया जाएगा सेल्फ मैनेज होता क्या है और सेल्फ मैनेज होने से एक स्टूडेंट को क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। यदि आप सेल्फ मैनेज सीख लेते हैं तो स्टूडेंट्स को किस तरह से ये बेनिफिशियल रहेगा। और यदि आप कॉमन मैन हैं, साधारण आदमी है, किसी व्यक्ति को सेल्फ मैनेज अगर उसने पता लग गया कि सेल्फ मैनेज ये होता है और वो उसको मैनेज कर ले तो उसको किस तरह से एडवांटेज, उसको लाभ मिलेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या लाभ है एक आम आदमी के लिए। और इसी के साथ आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस, लाइफ में अक्सर चैलेंजेस आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं। उस चैलेंजेस से हमें डर लगता है, फियर क्या होता है, चैलेंजेस का सामना कैसे किया जा सकता है। तो ये सेल्फ मैनेज करना आपको आ जाएगा तो फियर, आपके डर जो है, चुनौतियों से आप दूर नहीं भागेंगे। चुनौतियों से किस तरह से आपको लड़ना है वो आपको आज वाली इस ऑनलाइन क्लास में, इस वीडियो में। और हाँ, अगर एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए तो आपने आंसर कैसे देना है, आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आंसर्स। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको आंसर मिलेंगे। तो चुनौतियों से किस तरह से पार पाना है वो आपको पता लगेगा। इसी के साथ आपको मैं बताऊंगा कि मोटिवेशन यानी प्रेरणा क्या होती है। अब आप कहेंगे मोटिवेशन, प्रेरणा, इसका मीनिंग क्या है, हम कैसे प्रेरित हो सकते हैं, कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग तो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, किसी किसी को मोटिवेट करना पड़ता है। तो कैसे करना पड़ता है, और जो लोग अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और जो मोटिवेटेड नहीं है उनको कैसे मोटिवेट करें। अक्सर पेरेंट्स, टीचर्स के सामने ये समस्या आती है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करें, मोटिवेट करने का क्या तरीका है, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपको किसी को मोटिवेट करना है या आपको अपने आप को मोटिवेट करना है तो उसका अगर आपको एडवांटेज पता होंगे कि हाँ मोटिवेट होने के क्या एडवांटेज है स्टूडेंट्स की लाइफ में, कॉमन मैन की लाइफ में किस तरह से मोटिवेट हुआ जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो प्रेरणा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो बहुत सारी बातें मुझे आज वाले इस वीडियो में आपको बतानी है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस और भी हैं इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर हैं, टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, सेल्फ मैनेजमेंट। माय डियर व्यूअर्स, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ मैनेजमेंट? मीन्स स्व प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस। स्व प्रबंधन विभिन्न परिस्थितियों में, सिचुएशंस में अपने आप को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना, अपने विचारों, इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स इफेक्टिवली अपने
भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना ही सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है इस तरह से दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen, important question, 10 important questions. The second one is, what is the other name of self management? स्व प्रबंधन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इस तरह के प्रश्न अक्सर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और ये आपके सामने जो इमेज है, आपको अगर क्लास में प्रोजेक्ट मिला है तो आप ये वाली इमेज बना सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। तो स्व प्रबंधन का अदर नेम है, द अदर नेम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट इज सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण भी इसको कहा जाता है। तो क्लियर, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज, हाउ लर्निंग सेल्फ मैनेजमेंट इज हेल्पफुल फॉर ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के लिए सेल्फ मैनेजमेंट सीखना क्यों जरूरी है, उसके किस तरह से लाभदायक हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर एट डूइंग सर्टेन थिंग्स। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको सेल्फ मैनेजमेंट आपने सीखा है तो आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। क्या बेहतर कर सकते हैं? कमिंग टू क्लास ऑन टाइम। आप विद्यालय में, कक्षा में समय पर पहुंचेंगे क्योंकि आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपने सीख रखा है। द सेकेंड वन इज पेइंग अटेंशन। आप ध्यान देना सीख जाएंगे, चीज़ों पर ध्यान देना आपको आ जाएगा। ओबेइंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स। और टीचर्स, आपके शिक्षक, अपने पेरेंट्स और एल्डर्स क्या कहना आप मानने लगेंगे। वर्किंग विद डिसिप्लिन, और अनुशासन के साथ काम करना आपको आ जाएगा। तो ये सब आपने स्व प्रबंधन अगर आपको आता है, आपने ये स्किल सीखा है, तो आपको ये सब इजीली कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लर्निंग सेल्फ मैनेजमेंट इज हेल्पफुल फॉर ए पर्सन। यदि आप कोई व्यक्ति हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, व्यक्ति हैं। अब वैसे तो व्यक्ति अपनी होल लाइफ में स्टूडेंट ही होता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में ये स्व प्रबंधन किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका आंसर अगर आपने देना है तो क्या होगा? इट हेल्प्स अ पर्सन टू डू बेटर इन स्टडीज एट वर्क। अगर आप स्टडी या काम में हैं, आप विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी रहता है तो आप अच्छा कर सकते हैं अपने काम में। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट है, आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डू वेल एट वर्क, और काम अच्छे से करेंगे, अपनी लाइफ अच्छे से बिताएंगे। इन जनरल वन मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव वन सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे विभिन्न स्किल्स में, जिसमें टाइमलीनेस, आपके अंदर समयबद्धता आ जाएगी, डिसिप्लिन, अनुशासन होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एंड वर्क हैबिट, कार्य करने में आप सक्षम हो जाएंगे। आपकी आदत बन जाएगी कि आप कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपने लर्न किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो एक व्यक्ति को इस तरह से बेनिफिट हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वांट टू मैनेज योर सेल्फ वेल। आप अपने आप को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डेवलप इन योर सेल्फ। अब आपके अंदर ये स्किल आएगा कैसे, आपको अपने अंदर ये स्किल कैसे लाना है? तो आपके अंदर ये स्किल आ सकता है टू मैनेज वन सेल्फ वेल। आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ए पर्सन नीड टू डेवलप द फॉलोइंग। आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच, चीज़ों कि आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। टू थिंक दैट वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी। आप काम को कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। पॉजिटिव सोचना आपने। रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी परिणाम उन्मुख, परिणाम की ओर आप जो है उन्मुख रहें कि आपको रिजल्ट मिलेगा। टू ड्रीम बिग, और बड़ा सपना देखें। एंड अचीव द डिज़ायर्ड और सेट रिजल्ट, और उसको प्राप्त करने, उसके परिणामों को प्राप्त करने के लिए आप आगे की ओर बढ़ें, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो रिजल्ट ओरिएंटेड मीन्स। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूक होना चाहिए, आपके अंदर ये गुण आना चाहिए। टू बी अवेयर ऑफ वंस पर्सनैलिटी ट्रेट्स।
और आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व के लक्षणों के प्रति अवगत होना चाहिए। एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वंस स्ट्रेंथ, और आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी सेल्फ अवेयर होना चाहिए, आत्म जागरूक होना ज़रूरी है। तब आप जो है अच्छे से अपने को मैनेज कर सकते हैं, आपके अंदर जो है मैनेज करने की शक्ति होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने हिंदी मीडियम से इसी टॉपिक को लर्न करना है या आपने नोट करना है तो आपके इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो है समझाया जा रहा है और आपके पास दोनों ही लैंग्वेज में ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच थिंग्स हेल्प अस टू ओवरकम फियर्स एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। आपको डर लगता है, डर से कैसे आप दूर हो सकते हैं, ये भी आपको आज वाले इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं। अक्सर किसी को डर लगता है और डर को कैसे भगाया जाए और न्यू चैलेंज, नई चुनौतियों को कैसे सामना किया जाए, इसी टॉपिक पर एक मेरा पहले वाला वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं और आपके पास दोनों तरह के वीडियोस हैं और जिसका लिंक इसी वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। और इसी टॉपिक पर और भी वीडियोस देखने हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि फियर कैसे दूर हो सकता है अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए डर आ जाता है। मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, प्रेरणा और सकारात्मक सोच कैन हेल्प अस ओवरकम फियर्स, इनसे हम फियर से दूर भाग सकते हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है और पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, टेक अप न्यू चैलेंजेस, तो आप नई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी टॉपिक को आप अगर आपके पास आपने ये वीडियो देख लिया तो कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिफाइन ऑप्टिमिज्म, आशावाद क्या होता है। हाउ ऑप्टिमिज्म हेल्प अस टू अचीव सक्सेस, और हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आशावाद होता क्या है और ये हमें सफलता प्राप्त करने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आप वीडियो में समझाए गए जो हैं प्रश्न और उत्तर, इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और टॉपिक को अच्छे से ग्रहण करें। अब मैं बता रहा था कि आशावाद होता क्या है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से समझना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको इसी वीडियो में है। ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ, यह एक विश्वास होता है आशावाद, दैट लीड्स टू अचीवमेंट, जो हमें प्राप्ति की ओर ले जाता है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस, आपके पास अगर आशा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हेलन केलर ने, जो विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑप्टिमिज्म इज़ अ मेंटल एटीट्यूड, आशावाद जो है ये जो है मानसिक दृष्टिकोण है, रिफ्लेक्टिंग ए बिलीफ और होप, जो दर्शाता है बिलीफ यानी विश्वास को और आशा को, कैन लीड टू पॉजिटिव एंड डिज़ायरेबल आउटकम, और इससे होता क्या है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने आउटकम, अपने परिणाम की ओर, जो हमने इच्छित परिणाम पाना चाहते हैं। एंड इट हेल्प्स अस टू अचीव आवर ड्रीम्स, आशावाद हमें सपनों को पूरा करने की ओर ले जाता है। कॉन्टिन्यू वर्किंग हार्ड, और हम हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं टुवार्ड्स अचीविंग सक्सेस, और परिणाम प्राप्त करने के लिए, सफलता के लिए हम उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। एंड लिव अ हैप्पी लाइफ, और परिणाम अच्छा मिलेगा तो लाइफ सुखद हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, और माइंडसेट हमारा जो है सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, आजकल बहुत सारी टेंशन रहती है और अगर आपने ये वीडियो देखा और आपने थोड़ा भी सीख लिया तो आपकी लाइफ भी हैप्पी हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ मोटिवेशन, प्रेरणा क्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर हम ऐसे प्रश्नों के हल खोजने की और उत्सुक रहते हैं, और CBSE ने अपने करिकुलम में ये सब टॉपिक जोड़ दिए हैं, तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ अच्छी लगने लगेगी और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मोटिवेशन होता क्या है, यानी प्रेरणा क्या होती है। मोटिवेशन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, और ये मोटिवेशन जो है, ये जो है शब्द मोटिव से लिया गया है। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द ड्राइव रिक्वायर्ड टू एंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर,
यह एक ड्राइव है, एक शक्ति है रिक्वायर्ड टू एंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आप लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं और कोई शक्ति है, प्रेरणा शक्ति है, वो आपको इस ओर बढ़ने में मदद करती है, तो उसी का नाम प्रेरणा है। प्रेरणा लक्ष्य उन्मुख व्यवहार में संलग्न होने के लिए आवश्यक अभियान यानी शक्ति के रूप में काम करती है। इस प्रकार 10 डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल इज़ द एसेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का सार है कि एक ऐसा निर्देशन जो हमें अपने मोटिव और गोल की ओर ले जाता है। एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन में कम फ्रॉम विद इन। अब मोटिवेशन आपके भीतर से भी हो सकता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और बी इंस्पायर्ड, आप किसी व्यक्ति से प्रभावित भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन दो तरह का हो गया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, देन यू मे explain there are two types of motivation, one is intrinsic motivation and the other is extrinsic motivation। आप हिंदी मीडियम से इसको समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर आपका मीडियम हिंदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ मोटिवेशन। ये जो टॉपिक है ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ मोटिवेशन, यानी आत्म प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन करना है आपने आत्म प्रेरणा क्या होती है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट द इन्फ्लुएंस और थ्रस्ट फ्रॉम अदर पीपल। बिना किसी व्यक्ति, बिना किसी सिचुएशन के ऐसी योग्यता जो हमें अपने गोल की ओर ले जाती है, तो उसको हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। एक ऐसी योग्यता जो है, सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बिना किसी थ्रस्ट के, बिना किसी जोर के या किसी व्यक्ति के कहने पर या परिस्थिति के अनुसार हम अपने से ही प्रेरित होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर असेट टू द वर्ल्ड। और ये ऐसे जो लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड जो होते हैं, ये संसार के लिए जो एक संपत्ति होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। देयर कंट्री, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली, देयर फैमिलीज एंड टू देमसेल्फ, और अपने आप के लिए भी जो सेल्फ मोटिवेटेड स्वप्रेरित व्यक्ति होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल प्रैक्टिस राइटियसनेस, और ये सही काम ही करते हैं। राइटियसनेस यानी धार्मिक होते हैं ये लोग, और दे डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश देयर गोल, और वो वही काम करते हैं जिससे कि अपने गोल, अपने परिणाम की ओर आगे बढ़ा जाए। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैव एलिवेटेड स्पिरिट, यानी इन लोगों के अंदर उच्च भावना होती है एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और सकारात्मकता कूट कूट के भरी होती है। फॉर देम नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये लोग ऐसे होते हैं किसी चीज़ को इम्पॉसिबल मानते ही नहीं है उनके लिए। दे आर फोकस्ड ऑन देयर गोल, और अपने गोल पर ही केंद्रित रहते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव, जो उनके उद्देश्य हैं, एंड डिलीजेंटली अचीव देयर एम्स, और अपना जो एम है, अपना लक्ष्य वो प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, लगन से। तो ये था स्वप्रेरणा क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, टोटल मुझे 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। आज मैं 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और व्यूअर्स को असुविधा होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये मैंने आपको पहले भी अभी पिछले प्रश्न में बताया था, और अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन कितने तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्लासिफिकेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि मोटिवेशन को आप क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल नीड। आपकी जो फिजिकल शारीरिक अवस्थाएं उनकी जो प्रेरणा होती है
उसके लिए जो मोटिवेशन होता है वो फिज़िकल मोटिवेशन कहा जाता है। और ये हो गया सेटिस्फाई हंगर, यानी आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, उसको सेटिस्फाई करना है तो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन कहा जाएगा इसको। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन डायरेक्ट्स द बिहेवियर, आपके व्यवहार को उस ओर ले जाता है कि आप वो जो आपकी बॉडी की नीड्स हैं उसको किसी तरह से संतुष्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन प्रेरणा क्या होती है? कैन बी गाइडेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट, आपको कुछ प्राप्त करना है, आपको आवश्यकता है कुछ अचीव करनी है, एंड नीड फॉर एफिलिएशन, संबद्धता की आपको ज़रूरत होती है, तो उसको हम साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन जिसे कहते हैं। द नीड फॉर अचीवमेंट, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इज़ अ सोशल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, ये मोटिवेशन का एक सामाजिक स्तर है। इन्वॉल्विंग ए कॉम्पिटिटिव ड्राइव, जिसमें शामिल होता है कंपटीशन, ये कंपटीशन की ओर ले जाता है। टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, आप अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरे को देखा आपने, आपके पास मनोवैज्ञानिक की उसके पास कार है और हमें भी कार लेनी है, तो वो मनोवैज्ञानिक जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है। द नीड फॉर एफिलिएशन इन्वॉल्व्स द नीड टू सीक एंड एंजॉय क्लोज एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। तो इस तरह के मोटिवेशन में ज़रूरी होता है कि हम दूसरों से क्लोज रिलेशन बनाएं, कोऑपरेटिव सहयोगात्मक रवैया रखें विद अदर्स, एंड बी लॉयल टू ए फ्रेंड, और अपने मित्रों के साथ जो है लॉयल रहें। तो ये होता है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। अब नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ फॉर विच देयर इज़ नो अपरेंट रिवार्ड, यानी आपके भीतर से ही आपको प्रेरणा मिलती है, आंतरिक मोटिवेशन जिसे कह सकते हैं, और इसके लिए कोई रिवार्ड यानी कुछ इनाम की ज़रूरत नहीं होती। बट वन डेराइव्स एन्जॉयमेंट, आपको खुशी मिलती है, आपको प्रेरणा भीतर से है तो आपको खुशी मिलती है, एंड सेटिस्फैक्शन इन डूइंग दैम, किसी भी काम करने में आपको आंतरिक खुशी मिलती है। तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इट ऑकर्स when people are internally motivated to do something because it brings them pleasure, और काम को करने में अंदर से ही आपको प्लेजर यानी खुशी मिलती है, तो ऐसी काम करने, ऐसी प्रेरणा को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। दे थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट और फील व्हाट दे आर लर्निंग इज सिग्निफिकेंट, तो ये लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यही महत्वपूर्ण है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंसेंटिव्स रिलेटेड टू द मोटिव और गोल कैन सेटिस्फाई वंस नीड्स, और इसमें जो इंसेंटिव इससे रिलेटेड होता है, इस मोटिवेशन से या गोल से, ये एक अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है। द नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी प्रेरणा क्या होती है, बाह्य प्रेरणा जिसे कहते हैं। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स, अब ऐसे व्यक्ति जो बाह्य प्रेरणा जिन्हें मिलती है, यानी उन इंसेंटिव या एक्सटर्नल रिवार्ड, कुछ इनाम से वो प्रेरित होते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन और इंसेंटिव्स में लीड टू फ्रस्ट्रेशन, अगर आपको इनाम ना मिले या कोई इंसेंटिव ना मिले तो आपके अंदर निराशा आ जाती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हु आर केप्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था को छोड़ देते हैं अगर उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो ये था आपको इंग्लिश वर्जन इस क्वेश्चन का। हिंदी में भी मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके सामने आंसर है। प्रेरणा का वर्गीकरण, एक तो शारीरिक प्रेरणा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, शारीरिक प्रेरणा भूख या प्यास को संतुष्ट करने की ज़रूरतों पर आधारित होती है। और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा उपलब्धि की आवश्यकता और संबद्धता की आवश्यकता द्वारा निर्देशित इसे किया जा सकता है।
उपलब्धि की आवश्यकता प्रेरणा का एक सामाजिक रूप है जिसमें उत्कृष्टता के मानकों यानी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी अभियान शामिल होता है। संबद्धता की आवश्यकता में दूसरों के साथ घनिष्ठ, जैसे कि पहले बताया कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ और सहयोगी संबंधों की तलाश करने, उनका आनंद लेने और मित्र के प्रति वफादार यानी लॉयल रहने की आवश्यकता होती है इसमें। और आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। आंतरिक प्रेरणा अगर आप हिंदी माध्यम से समझना चाहते हैं तो आंतरिक प्रेरणा ऐसी होती है जिनके लिए कोई स्पष्ट इनाम नहीं मिलता लेकिन कार्य करने में आनंद और संतुष्टि मिलती है। जब लोग आंतरिक प्रेरणा से कुछ कार्य करते हैं, प्रेरित होते हैं, तो इससे उन्हें खुशी मिलती है और उन्हें लगता है कि यही महत्वपूर्ण है और जो वो सीख रहे हैं। मकसद या लक्ष्य से संबंधित प्रोत्साहन किसी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये इस तरह के प्रोत्साहन जो है कोई ज़रूरत को पूरा करते हैं। और बाहरी प्रेरणा, जैसे कि आपको पहले ही बताया, यह प्रोत्साहन या बाहरी पुरस्कारों के कारण उत्पन्न होती है। यानी ऐसी प्रेरणा जो है इसमें आपको प्रोत्साहन मिले तभी ये आप प्रेरित होते हैं या कोई पुरस्कार मिले तब उत्पन्न होती है बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी से, इस तरह में अगर आप प्रेरणा या प्रोत्साहन नहीं मिलता तो निराशा हो जाती है और लंबे समय तक अनुबंध पर रखे गए कर्मचारी संगठन को, कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं अगर उन्हें प्रोत्साहन या प्रेरणा ना मिले। तो आज का वीडियो यहीं तक, बाकी के 10 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।